गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। और आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे आप लोग। अब आज हम अगला क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 चैप्टर 1 का है। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। हमारे पास 3 सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। पहला है 12, 15 और 21 का, 17, 23 और 29 का, और तीसरा है 8, 9 और 25 का। क्या निकालना है बेटा? तो हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इनका क्या निकालेंगे हम? इनका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इनका निकालते हैं। जैसे कि 12 का, सबसे पहले 12 का निकालेंगे। 2 6 के 12 क्योंकि अंतिम में 2 है, फिर 6 2 3 6 और 3 एकम में 3। यानी कि हमारा 12 का कि क्या निकल के आया? तो 2 पे कितना है? 2 है तो 2 पे 2 घात हो जाएगा, गुणे 3 1 है तो 3 पे 1 घात हो जाएगा। यह हमारा अभाज्य गुणनखंड है। फिर उसके बाद हम 15 का निकालेंगे। 15 का निकालेंगे तो सबसे पहले किससे जाएगा? क्योंकि 5 है अंत में तो 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से देखें तो 5 1 6, यानी 6 3 से चला जाता है यानी भाग। तो यानी 3 के पहाड़े में हमारा कि 6 आता है। अब 3 से ले जाएंगे, 3 5 15। फिर उसके बाद 5 किससे जाएगा? 1 से जाएगा। तो हम कहें कि 15 का कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 3 एक ही है और 5 भी एक ही है, तो 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। उसके बाद कि हमारा आता है 21। 21 का निकालेंगे हम। जब 21 का निकालेंगे तो सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि अंत में क्या है? 1 है। अब दोनों संख्या को जोड़ दो तो 2 और 1 3 हो गया, यानी दोनों अंकों को 2 और 1 को 3 हो गया। 3 के पहाड़े में 3 आता, 3 एकम में 3, तो 3 सत्ते 21। 3 के उसके बाद 7 क्या है? 7 एक अभाज्य कि संख्या है, तो ये 7 से ही जाएगा। ठीक है बेटा। अब 21 का हम निकालते हैं तो 21 का क्या निकल के आता है? 21 का हम निकालते हैं तो 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। ये अभाज्य गुणनखंड हमारी निकल गई। अब क्या कह रहा है बेटा? अब कह रहा है कि एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए। हमने आप लोगों को कि पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि जो उसमें तीनों संख्याओं में, जिसे यहाँ 3 संख्याएं, पहले 2 संख्याएं रहती थी, अब 3 संख्याएं गई, 12 15 21। इन तीनों में जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कॉमन होगा। क्या होगा? तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है? देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको हम ले सकते हैं। उसके बाद कि क्या है? इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब उसके आगे 3 के बाद अब फिर नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें कि जो कॉमन है वो क्या है? 3 है। 3 में भी ये देखेंगे कि सबसे कम पावर वाली क्या है, सबसे कम घातांक वाली क्या है। तो इसके ऊपर भी 1 घात है, इसके ऊपर भी 1 घात है, इसके ऊपर भी 1 घात, यानी सब सेम है। तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एचसीएफ हमारा 3 के पावर 1 यानी 3 के पावर 3 के घाते 1, यानी 3 के पावर घाते 1 का मतलब केवल 3। ठीक है बेटा। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम कितना आएगा बेटा? तो देखिए एलसीएम आएगा हमारा हमने क्या बोला कि जो मिल रहा है उसको पहले लिखेंगे एक बार। तो जो सब में मिल रहा है, जो सब में कॉमन है, जब सब में कॉमन है 3 3 3 3 हमने ले लिया। उसके बाद अब देखिए इस पहली वाली यानी 12 में क्या ऐसा है जो बच रहा है, सब में कॉमन है वो ले लिया। फिर अगर मान लीजिए कि दोनों में कॉमन होता, 2 में कोई और अन्य संख्या कॉमन होती तो भी उसको एक ही बार लेते। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे इसके जगह पे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ जाता और यहाँ पे 2 नहीं रहता, तो भी हम 2 को केवल कितनी बार लिखते? केवल एक बार लिखते। यानी किसी भी संख्या जो 2 में या 3 में कॉमन हो और जितनी हो केवल एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचेंगे वो संख्याएं लिखेंगे। तो यहाँ 12 में कि हमारा 12 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाला तो यहाँ 3 तो कॉमन हो गया, सब में 3 लिखा गया। उसके बाद 2 है और 2 के पावर कितना है? 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे।
फिर उसके बाद जो है कि क्या है, इसमें दूसरी वाली संख्या में आएंगे, इसमें 5, 5 की पावर क्या है 1 है, 5 की पावर 1 लिखेंगे। उसके बाद 21, 21 में 3 तो लिखा गया, अब क्या बचा 7, 7 के पावर भी कितना है 1 है, यहाँ 3 के पावर भी 1 है। ठीक है बेटा, अब जो है कि क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई, यानी 3 ये 2 दूनी के 4 गुणे 5 गुणे 7, 3 चौके 12 5 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 420। यानी कि हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा एलसीएम कितना बेटा, तो एलसीएम निकल के आएगा कितना 420। तो जहाँ तक ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि HCF और एलसीएम निकालना। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही हम जो है दूसरे नंबर का भी करेंगे और तीसरे संख्या का भी, यानी तीसरी जो है कि सवाल का भी करेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो अब हम तीसरा नंबर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। दूसरी हमारी क्या है 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 17 और 23 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड। 17 क्या है, 17 एक जो है कि ऑलरेडी जो है क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 से ही चला जाएगा। यानी अगर हम 17 का निकालें तो केवल 17 के पावर 1 आया। उसी तरह अब हम किसका निकालेंगे 23 का। 23 भी एक क्या है, 23 भी एक हमारी जो है अभाज्य संख्या है, 23 भी 23 से चली जाएगी। यानी 23 का भी अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 23 के पावर 1। कुछ नहीं होता है, अगला देखो बेटा 23 जैसे 17 के पावर 1 आ गई, अगर इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक सब में जो है संख्याएं होती है उसका अगला जो है कि गुणनखंड होता है। उसी तरह हमारी 29 क्या है, 29 भी एक क्या है हमारी अभाज्य संख्या, तो 29 एक कम में 29। यानी अगर 29 का भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 29 के पावर 1 गुणे 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का जो है कि गुणनखंड 1 हो सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या का एक अगला गुणनखंड 1 हो सकता है। जैसे 17 का 17 कम 17, 5 का 5 गुणे 1, उसके बाद जो है 3 का 3 गुणे 1, 7 का 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, यानी 7 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम क्या निकालेंगे HCF। हमने बताया था क्या बेटा कि HCF कब आएगा, जब सब में सेम कॉमन हो। 17 अलग है, 23 अलग है, 29 अलग है, तो कॉमन ही नहीं है। तो फिर कॉमन क्या है, फिर कॉमन है हमारा 1। इसीलिए मैंने कहा कि जब किसी में नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, तो मल्टीप्लाई 1 यानी कि गुणे 1, एक गुणनखंड सब में होता है। तो इसका HCF क्या निकल करके आया 1 निकल के आया। और ये दिमाग में बैठा लीजिए बेटा कि कोई भी जो है दो संख्याएं हैं और दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए A और B, अगर कोई भी दो संख्या है और पूछ दे कि उसका जो है कि HCF बताइए, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर जिसे मान लीजिए कोई भी कॉमन नहीं हो रहा तो 1 होना अनिवार्य होता है, यानी HCF उसका 1 होता है। किसी भी दो संख्याओं का अगर HCF निकालेंगे आप तो कम से कम क्या निकलेगा 1 निकलेगा, यानी HCF 1 होगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे LCM। LCM क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, वो है हमारा क्या 1। उसके बाद जो भी संख्याएं दिख रही हैं आपकी, जैसे 17 है, 23 है और 29 है, सब अलग अलग दिख रहे हैं, सबका फिर क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे। 17 गुणे 23 गुणे कितना है भैया 29 है। ठीक है बेटा, अब जो है क्या करेंगे, इन सब का हम जो है कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, जब आप गुणा करेंगे तो 11,339 निकल के आएगा। नहीं समझ में आया तो गुणा करिए। 17 में क्या 23 का गुणा करिए, 3 7 21, 3 1 में 3, 3 और जो है कि 2 कितना हो जाएगा 5, 2 7 14, 2 1 में 2 1 3, 1 5 4 9 3, 391 आया। कितना आया बेटा 391। 391 में किसका गुणा करेंगे, फिर 29 का गुणा करेंगे। 9 1 में 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 में 8 जोड़िए कितना होता है, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 होगा। उसके बाद जो है 2 कम 2, 2 9 18, 6 1 7, सबको जोड़ दीजिए 9 3 9 5 14 और 7 3 10 1 11। ठीक है बेटा, यानी क्या निकल के आएगा 11,439। एक बार और ध्यान देते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है,
देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 2 एक कम में 2 और 2 नवा 18, यहाँ एक हम जो है कि हासिल जोड़ दिए, 2 नवा 18 को 8, 2 3 6 1 7। अब जो है करेंगे तो ये 9 2 1 3 8 5 13 और 7 3 10 1 11, यानी कितना आ गया 11,339, यानी 11,339 ये हमारा क्या होगा एलसीएम। ये एचसीएफ कितना आ गया हमारा 1। ठीक है बेटा, तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे, यानी 8 9 और 25 का क्या निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो ये आप लोग देख लीजिए, अगर कहाँ यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट करिए और पूछिए सर ये चीज़ें समझ में नहीं आए। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्या है बेटा। सबसे पहले 8 है तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर यहाँ पे 9 का निकालेंगे और फिर उसके बाद 25 का निकालेंगे। ठीक है, 8 का निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम में 2। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया 8 का क्या आ गया 2 के पावर 3। अब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का 1 लिख सकते हैं। उसी तरह जो है कि 9 का निकालेंगे तो 3 तिली के 9 और 3 एकम में 3। 9 का क्या निकल के आया 3 के पावर 2 गुणे का 1। उसके बाद इसी तरह 25 का निकालेंगे तो 5 5 25, 5 एकम में 5। इसका हम 25 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या निकलेगा 5 के पावर 2 गुणे कुछ नहीं तो 1। 1 तो लिखेंगे ही, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ निकालेंगे बेटा तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि तीनों में कॉमन क्या है, तो अगर एक को छोड़ दें तो बाकी कोई भी हमें कॉमन दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब कि अगर कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो एचसीएफ क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमने क्या बताया, तो जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही। मान लीजिए कॉमन है 1 तो 1 हम लिख दिया, मल्टीप्लाई बाकी जो संख्याएं बची हैं उनके जो एलसीएम में क्या होता है जो सबसे ज्यादा पावर की होती हैं, क्या होती है जो सबसे ज्यादा पावर की होती है वही लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है, अगर मान लीजिए इसमें भी 2 के पावर 2 होता तो हम कौन सा लेते 2 के पावर 3 वाली लेता। जबकि जो है कि एचसीएफ में क्या करते थे कि अगर सब में कॉमन है, तीनों में अगर कॉमन है तो क्या करते थे जो सबसे कम पावर वाली होती थी वो लिखते थे। लेकिन एलसीएम में क्या है कि अगर 3 संख्या है तो किसी 2 में भी अगर कोई संख्या जो है कि कॉमन दिख रही है और उसकी जो सबसे हाईएस्ट जो है कि घात वाली है, जो सबसे ज्यादा घात वाली है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है बेटा, छोटी घात वाली को नहीं लिखेंगे। बड़ी घात वाली को एक बार लिख दिए तो फिर छोटी घात को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए आगे क्या है, अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या है 2 के पावर पहले 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद 3 के पावर 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 के पावर 2 लिखेंगे। गुणा करिए तो ये 1 हो जाएगा, गुणे 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए तो 25 8 कितना होता है बेटा 25 8 200, 200 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। यानी हमारा जो है कि एलसीएम क्या निकल के आएगा 1800 निकल के आएगा। ठीक है बेटा, तो अब जो है कि हम जो है कि अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, तो हम क्वेश्चन नंबर अब 4 करेंगे तो 3 हम जो है इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। अब तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी कि एचसीएफ आपका दिया हुआ और एलसीएम निकालना है। उसमें 2 संख्याएं भी दी हुई हैं, यानी 2 जो संख्याएं चाहिए वो दोनों संख्याएं भी हमको यहाँ पे दी हुई हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम जो है जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बेटा। तो ये आप लोगों को मैं पीछे भी बता चुका हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे का एलसीएम। क्या होता है एचसीएफ गुणे का एलसीएम।
तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, HCF। मान लो हम उसको पहले भी लिख सकते हैं या यहाँ लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमारे पास क्या है, 306 और 657। तो 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना दिया हुआ है बेटा, तो HCF दिया हुआ है हमारा कितना, 9 दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट HCF के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 9। एलसीएम पूछा है तो हम एलसीएम जो है ऐसे लिख देंगे, क्योंकि एलसीएम हमें नहीं पता है। अब बेटा आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि जब जो है दो संख्याएं आपस में गुणा हो और इसको दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है, एक संख्या को गुणा में है और दूसरे पक्ष में जो है ले जाया जाता है एक संख्या के, तो किस में चला जाता है, तो भाग में चला जाता है। यानी 306 गुणे 657, ये कहाँ चला जाएगा, 9 चला जाएगा बटे में, बराबर का एलसीएम। ठीक है बेटा, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कटाने का प्रयास करेंगे। कटाइए, देखिए सबसे पहले जब नहीं कटती तो देखिए इससे भी आप कटा सकते हैं, इससे भी आप कटा सकते हैं। कैसे, देखिए 3 और 0, 3 और 3 6 9, यानी 9 के पहाड़े में 9 आ रहा है, कटेगा। 6 5 11, 11 और 7 18, 18 भी 9 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी संख्या 9 से कटेगी। तो कटाइए, जिसको कटाना है तो इस बड़े वाले संख्या को कटा के हम छोटा कर देते हैं। 9 एक कम है 9, 9 7 63, इसमें कितना बचा, 2 और ये 7 27, 9 तिली 27। यानी कि अब पूरी संख्या को अगर हम इधर कर दें और इस पूरी संख्या को उधर कर देंगे तो कोई परिवर्तन होता है क्या, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं क्या, कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या, 306 गुणे का कितना बेटा, 73। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करके देखेंगे। चलिए 306 में जो है 73 का आप क्या करेंगे, गुणा करिए। 3 छके 18, 3 तिली के 9, 7 छक्का 42, 7 तिली का 21, जोड़ दीजिए, ये 8 हो गया, ये 2 1 3 हो गया, ये 9 4 13 हो गया, 1 1 2 हो गया और ये 2 हो गया। यानी कितना निकल के आ गया, 22,338 निकल के आया बेटा। यानी कि हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, तो एलसीएम हमारा निकल के आया 22,338। समझ में आया बेटा कि एलसीएम कितना निकल के आया, निकल के आया 22,338। तो आज हमने पढ़ा कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यानी प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 हमने पढ़ा। और जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आप लोगों को जो है कि जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी वो हमें कमेंट करिए और कमेंट करके पूछिए कि सर इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए, तो फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे बेटा। फिर भी यदि जो है कि लगता हो कि कुछ हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप हमसे जो है बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ें जो है थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी कि आप लोग जो है शेयर करिए और वीडियो को जितना से हो सके शेयर करिए, ताकि बच्चे जो है कि बच्चों तक ये जो है चीज़ें पहुंच पाएँ, अन्य बच्चों के पास भी। और आप लोग जो है कि सब्सक्राइब करिए, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और हाँ बेटा, मेहनत आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। हमारे केवल पढ़ा देने से आप नहीं पढ़ सकते हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको भी मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। और आगे के जो है कि क्वेश्चंस को जो है कि आप लोगों को जो है कि करना होगा। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग मन और दिल लगा करके पढ़ाई करें। पढ़ाई ही सब कुछ है जीवन में। अगर पढ़ाई जो है कि नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं है, क्योंकि यही आपके पास रहनी, बाकी चीज़ें तो आनी है जानी है, लेकिन एक ज्ञान है जो ज्ञान आपके पास ही रहनी है, उसमें आपका कोई ज्ञान आपसे ले नहीं सकता है आप जब तक। और दूसरी चीज़ की धन दौलत है आप देंगे तो वो जो है कि कम हो सकती है, लेकिन ज्ञान आप किसी को देंगे तो ज्ञान कम नहीं होनी है। इसलिए हम कहते हैं बेटा कि आप जितना हो सके पढ़िए, मेहनत करिए और दिल लगा के पढ़िए। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।